हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके HCL टेक बी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर का जो पेरीमीटर आपको दिया है 72 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या बोला है कि जो स्मॉलेस्ट साइड है, सबसे छोटी साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो 13 सेंटीमीटर लेस है। किससे? स्क्वायर की साइड से 13 सेंटीमीटर छोटी है स्क्वायर ऑफ साइड। और उसके बाद क्या कहा है कि सेकंड लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज़ 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको तीसरी फिगर रेक्टेंगल दी है और जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की सेकंड लार्जेस्ट साइड है, एक होती है सबसे लार्जेस्ट, उसके बाद आती है सेकंड लार्जेस्ट और फिर आती है आपकी स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट का जो रिलेशन है वो रेक्टेंगल के साथ है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, अगर उसमें से हम 2 सेंटीमीटर कम कर दें तो आपकी सेकंड लार्जेस्ट साइड बनती है राइट एंगल ट्रायंगल की। साथ में आपको रेक्टेंगल का एरिया दिया है 112 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे? अपनी लेंथ निकाल लेंगे रेक्टेंगल की, और जो पेरीमीटर दे रखा है स्क्वायर का उससे हम साइड निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे रेक्टेंगल की लेंथ में से, और स्क्वायर की साइड में से 13 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो हमारी 2 साइड्स आ जाएंगी और हमें क्या निकालनी है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है? मान लो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी हमें पता है हमारी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट हमें रिलेशन के साथ दे रखी है, उनको हम अभी निकाल लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लार्जेस्ट निकालेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं अब। तो सबसे पहले हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है। उसके लिए हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा था 72 सेंटीमीटर। तो हमने 4 साइड होती हैं तो 4 से डिवाइड किया, तो हमारा साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका हमारा रिलेशन दिया हुआ था कि जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड है वो 13 सेंटीमीटर छोटी है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर? 18 माइनस 13। ये आपका मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 18 माइनस 13। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर? 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू में ब्रेथ। रेक्टेंगल का ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा एरिया और हमें क्या निकालनी है? लेंथ। तो ब्रेथ एरिया के नीचे चली जाएगी, तो ऐसे ही हमारा 112/8 हमारी लेंथ कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। और हमें क्या कहा था कि सेकंड लार्जेस्ट साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल की वो 14 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर छोटी है। तो इसलिए हमने 14 माइनस 2 करा, हमारी सेकंड लार्जेस्ट कितनी आ गई? 12। तो हमारे पास एक फाइनल रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। और एक साइड हमें कितनी मिली है? हमारी 5, और दूसरी साइड हमारी कितनी आई है? 12। तो हम सिंपली क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो लार्जेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कितनी आ गई आपकी? टोटल अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144, और ये आपकी आ गई अंडर रूट ऑफ 169 आ जाएगा। 169 किसका अंडर रूट होता है? 13 का। तो फाइनल आंसर क्या आपका? 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ दिस साइड ऑफ स्क्वायर। जो लेंथ है रेक्टेंगल की और साइड ऑफ स्क्वायर है उसके बीच में जो रिलेशन है कि हमारी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3/5 है, मतलब हम उसमें 3/5 पार्ट निकालें रेक्टेंगल की लेंथ का तो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर बनती है। तो इसी तरह इसमें आगे दिया है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दी साइड ऑफ स्क्वायर। आपके पास मान लो एक सर्कल है, उसका ये रेडियस हो गया, तो ये आपकी साइड ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गई, इसकी एक साइड हो गई। तो रेडियस ऑफ सर्कल और साइड ऑफ स्क्वायर दोनों क्या है? सेम है। और द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज़ 132 सेंटीमीटर। तो आपको सर्कमफेरेंस दी है सर्कल की 132 सेंटीमीटर। ये सर्कल यही है जिसका जो रेडियस है वो स्क्वायर की साइड के इक्वल के बराबर है। तो यहाँ पर आपकी सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या? 2πr ये फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस निकालने का। इससे हम क्या करेंगे? रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस आने के बाद हमारा साइड ऑफ स्क्वायर भी उसी के इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली इनने क्या पूछा है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 15 सेंटीमीटर। तो आपसे सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है।
लेंथ का रिलेशन इन्हें क्या दिया था, 3/5 स्क्वायर ऑफ साइड, और ब्रेथ आपको दे दिए। तो सिंपली इसको निकालते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इसे। तो हम क्या करेंगे, पहले सरकमफेरेंस उठाते हैं 132 सेंटीमीटर, और उसको हम क्या करेंगे 2 पाई आर के इक्वल रखेंगे। ये आपका पाई है, ये थोड़ी वेबसाइट में दिक्कत हो जाती है, ASI कोड में कन्वर्ट होता है इसीलिए। तो ये आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, और आगे कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है अब, वो भी किसके इक्वल थी, रेडियस के, तो वो भी कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का हमें रेशियो दिया है कि जो हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 3/5 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है, या फिर कहो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हमने क्या किया 3/5 ऑफ 21, 3/5 ऑफ 21 कितना आ गया आपका 63/5। और हम फाइनली अब क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें ब्रेथ दे रखी है एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी आ गई 63/5, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। एक आपको स्क्वायर दिया है जिसका पेरीमीटर बोला गया है कि वो 2 गुना है, ट्वाइस है किससे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल की आपको लेंथ 10 सेंटीमीटर दी है और ब्रेथ आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इन्हें पूछा है कि सर्कमफेरेंस कितनी होगी सेमी सर्कल की। तो हमने क्या किया, ये लेट कर लिया हमने सेमी सर्कल, और इसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल हो गया, स्क्वायर की साइड के। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का रेशियो दे रखा है यहाँ पर, उनसे हम क्या करेंगे, डायमीटर निकालेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो सर्कमफेरेंस निकालने के लिए सेमी सर्कल की तो ध्यान रखिएगा क्या होती है, हमारे पास फुल सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर होती है सिर्फ बाउंड्री की। अगर हम इसको बीच में कट करके एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, ऐसी वाली लाइन मान लो, तो ये आपके कितने इक्वल है, ये डायमीटर के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, जो फाइनल सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल आएगा वो 2 पाई आर प्लस में डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आपका फाइनल सर्कमफेरेंस बनती है। तो इससे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2l प्लस बी इंटू में 2l प्लस बी क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इंटू में 2 क्यों किया, क्योंकि हमें रिलेशन क्या दिया है कि ये ट्वाइस है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम लेंथ और ब्रेथ को रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं 10 और 4, और उसके बाद हमारा क्या आ गया 2 इंटू 28, और फाइनल हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 56। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि वो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल है। तो साइड ऑफ स्क्वायर आपकी क्या आएगी 56, आपका पेरीमीटर अपॉन में 4 साइड होती हैं, तो 4 से डिवाइड इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। और अब क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया था, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के। तो डायमीटर क्या होता है हाफ ऑफ, तो रेडियस क्या होता है आपका डायमीटर का हाफ। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया आपका 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया आपका। फाइनली हमें क्या निकालना था, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो हमने जैसे आपको बताया कि पाई आर प्लस में डी, डायमीटर कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई आर लिया है, 2 पाई आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये क्या है सेमी सर्कल है, और जब हम पूरा सर्कल लेते थे तो हम 2 पाई आर लेते थे, बट सेमी सर्कल के लिए हम क्या लेंगे पाई आर, इसलिए हमने पाई आर प्लस में डायमीटर, क्योंकि वो काउंट होगा यहाँ पर सेमी सर्कल में, इसीलिए हमने डायमीटर भी ऐड किया है। तो फाइनल आपका सर्कमफेरेंस कितनी आ गई सेमी सर्कल की 36 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन आपका, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट वुड द विड्थ हैव टू बी इंक्रीज टू मेंटेन द ओरिजिनल एरिया। हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल था हमारे पास, उसमें हमने अपनी जो लेंथ है उसको 30% कम कर दिया, 30% हमने लेंथ को कम कर दिया। तो आप जानते हो कि अगर एरिया को मेंटेन रखना है, मतलब जो एरिया है फाइनल एरिया, सपोज करें हम 100 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया है, तो हमें उसको मेंटेन रखना है कि हमने लेंथ हमारी सपोज करें आप 25 थी, उसको हमने 30% कम करके 20 कर दिया। तो हमें क्या करना है, एरिया को उतना रखने के लिए ब्रेथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्रेथ को बढ़ाएंगे तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ब्रेथ कितने % से बढ़ेगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास डायरेक्ट तरीका होता है
कि अगर आपको ऐसे ही रेक्टेंगल दिया हो कि जिसमें लेंथ रिड्यूस हो रही हो या ब्रेथ इंक्रीज़ हो रही हो, या फिर इसका उल्टा दिया हो कि लेंथ इंक्रीज़ हो रही हो या फिर ब्रेथ आपकी डिक्रीज़ हो रही हो, तो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको एक यूनिट दी होगी लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक, आपको दूसरी निकालनी है। तो हमें यहाँ पर विथ निकालनी है, विथ माने ब्रेथ, तो ब्रेथ निकालनी है हमें अपनी। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा कि 30 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस 30। 30 क्या था, 30% आपकी रिड्यूस हुई थी, तो 30 इंटू में 100 कर दिया हमने। परसेंटेज रिमूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमने परसेंटेज रिमूव करी सबसे पहले, उसके बाद हमारी क्या आ गई, विद आ गई, कितनी वो हटी है, और हमने क्या किया 100 माइनस 30 से डिवाइड किया, क्योंकि 30% आपकी कम हो गई तो 70% आपकी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी अप्रोक्स। हमें ब्रेथ को 70% रेशियो से बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी एग्जैक्ट जो हमारी ब्रेथ है वो हमें पता लग जाएगी। तो एग्जैक्ट ब्रेथ कितनी आई आपकी, ये आपके बन गया 30 इंटू 100 3000, और 100 माइनस 30 आपका कितना आ गया 70। तो ये आपका 42.86% से आपको ब्रेथ इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो लेंथ डिक्रीज़ हुई है 30% और एरिया आपका मेंटेन रह सके। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। नाउ इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 6 spherical cannon balls are tightly packed into a rectangular box in one layer। आपके पास क्या है 6 spherical मतलब सर्कुलर शेप में 3D शेप में सर्कुलर कैनन बॉल्स हैं स्फेरिकल शेप की, जो टाइटली पैक्ड हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में जिसकी सिर्फ एक ही लेयर है। ईच रो हैज़ 2 कैनन बॉल्स एंड ईच कॉलम हैज़ 3 कैनन बॉल्स। तो कैसे 2 और 3 कैसे हो गई, ये देखिए, मान लो ये एक कैनन बॉल, ये 2 कैनन बॉल, 3 4 5 6 ऐसे आपकी रखी हैं। तो इनने क्या बोला, रो में आपकी मान लो ये हमारी रो हो गई, तो इसको हम फिगर को उल्टा कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी इस तरह की एक बॉक्स के अंदर रखी हैं, टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल भी एयर की और मतलब कि सरफेस और जो बॉल का सरफेस है उनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से टच्ड हैं। तो हमें क्या बताना है, वट पार्ट ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी। तो आपको बताना है एम्प्टी बॉक्स कितना है। तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है इसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बॉक्स है इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे जितना इन स्पेरिकल कैनन बॉल्स का एरिया है। स्पेरिकल कैनन बॉल्स का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कैनन बॉल उठाई हमने, उसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनल निकालने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल की वॉल्यूम में से कैनन बॉल्स 6 स्पेरिकल कैनन बॉल्स की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे करना अब। तो हम क्या करते हैं, लेट द डायमीटर ऑफ ईच बॉल बी 2r। हमने मान लो एक बॉल ली सर्कुलर बॉल, उसका डायमीटर हमने 2r ले लिया, जिससे हमारा रेडियस क्या हो गया r। तो लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू 3 इंटू में 2r। क्यों, क्योंकि 3 बॉल हैं, तो एक बॉल, दूसरी बॉल और तीसरी बॉल, जब जाके ये बॉक्स आपका दीवार के टच होती है बॉक्स की वॉल से, और उसके बाद आपका लेंथ ऑफ द बॉक्स कंप्लीट कितनी आ गई 6r। ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू 2r। ब्रेथ क्यों है, क्योंकि एक रो में आपकी सिर्फ 2 बॉल हैं, तो ब्रेथ कितनी हो गई 2r, और लेंथ कितनी हो गई 6r। तो इसी तरह आपकी यहाँ पर 6r और 2r रिस्पेक्टिवली आ गई। तो बॉक्स की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, और हाइट देखिए, हाइट भी आपकी 2r रहेगी, क्योंकि साइड से कि यहाँ पर आपकी ये कॉलम था और रो थी, और रो रिस्पेक्टिवली ऐसे बनेंगी। तो अगर आप टॉप से देखेंगे तो जो हाइट है बॉक्स की उसमें सिर्फ एक ही बॉल रखी है, तो एक बॉल रखी होने की वजह से उसका डायमीटर कितना है 2r, तो उतनी बॉक्स की हाइट हो गई। तो आपका 6r लेंथ आ गई बॉक्स की, ब्रेथ आ गई 4r और हाइट आ गई 2r। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आ गई आपकी एक बॉक्स की वॉल्यूम कितनी 48r³। इसमें आपको आर में ही रखना है, क्योंकि आपकी फ्रैक्शन बनेगी है, और फ्रैक्शन से आपका जो रेडियस है वो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद चलते हैं वॉल्यूम ऑफ 6 बॉल्स निकालनी है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो एक स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल कैनन बॉल, उसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। और हमें कितने चाहिए, यहाँ 6 बॉल का चाहिए, तो हम क्या करेंगे 6 इंटू में 4/3 πr³। पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली है। तो फाइनल आपकी 6 बॉल्स का एरिया कितना आ गया 176/7r³। और अब क्या करेंगे, एम्प्टी एरिया पूछा है तो हम एम्प्टी एरिया निकाल देंगे।
48 आर क्यूब कितने रेक्टेंगल का एरिया आया था, माइनस में सभी बॉल्स का कितना है 176 अपॉन में 7 आर क्यूब। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आ गया 160 आर क्यूब बाय 7। अब इनने क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ बॉक्स इज एम्प्टी। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा हो कि व्हाट पार्ट, कितना पार्ट बॉक्स का एम्प्टी रहा है, तो समझ जाइएगा कि इसमें हमें फ्रैक्शन बतानी है कि कितने परसेंट से हमारा, मतलब कि कितना परसेंट या फिर कितनी फ्रैक्शन से आपका बॉक्स एम्प्टी है। डिनोमिनेटर में आना चाहिए टोटल। तो टोटल हम नीचे क्या रखेंगे, बॉक्स हमारा पूरा कितना बड़ा है 48 आर क्यूब, इसकी वॉल्यूम रख दी। और रिक्वायर्ड फ्रैक्शन किसकी निकालनी है, एम्प्टी बॉक्स की। तो एम्प्टी बॉक्स का एरिया कितना है हमारा 160/7 आर क्यूब। तो आपका फाइनल रेशियो कितना बना 10/21। तो आपका 10/21 आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बॉक्स के 21 हिस्से हैं तो उसमें से 10 हिस्से एम्प्टी हैं और जो 11 हिस्से हैं उनमें आपकी बॉल्स रखी हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।